जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक लेकर के लिए आपके लिए आए हैं और यकीन मानिए अगर 2025 में आप इंटरमीडिएट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और इसमें 2 नंबर पक्का आ जाएगा आपका। ये गारंटी है मेरा। नहीं आएगा अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो आकर के आप बताइएगा। आज के बाद हम किसी भी इंटरमीडिएट के टॉपिक पे वीडियो ही नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप अच्छे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं, मतलब लेवल का, कोई पीसीएस लेवल का या कोई लेवल 5 लेवल 6 वगैरह का एग्जाम है, तो वहां इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक पे हालांकि वीडियो हम बनाए हैं, वहां इजी टॉपिक था। यहाँ आज का 12th के पार्ट को कवर किए हैं, पीसीएस लेवल का काम आएगा सर। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, यानी भौतिक राशि, उसका क्या एसआई मात्रक, एसआई इकाई और बीमा। जहां जरूरत होगा बीमा हम बताते जाएंगे, जहां लगेगा हमको बीमा जरूरत नहीं है छोड़ते जाएंगे। आप मात्र उतना करिएगा जितना हम इस वीडियो में बताएंगे। 2 नंबर गारंटी, 100 नहीं 200% गारंटी है। चलिए, पहला है चार्ज। चार्ज को हिंदी भी लिख दिए हैं यहाँ पे। हिंदी इंग्लिश मीडियम का कहानी है, झंझटे खत्म। चार्ज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं सर? आवेश। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम को सी से डिनोट करते हैं। और अगर डायमेंशन आइएगा तो इसका डायमेंशन एटी या आईटी हो जाएगा। डायमेंशन एटी या आईटी दोनों चलेगा। डायमेंशन में सर एटी या आईटी दोनों चलेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब होता है रेखिक आवेश घनत्व। इसका जो होता है कूलाम बट्टे मीटर। क्या होता है? कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर। तो देखिए कूलाम का क्या है? आईटी या एटी, और मीटर का डायमेंशन होता है एल, तो एल का पावर -1 कूलाम पर मीटर। छपेगा छपेगा छपेगा। सतही आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है क्या? आवेश यानी चार्ज बट्टे एरिया। चार्ज बट्टे एरिया तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एटी या आईटी दोनों चलेगा और एल का पावर -2 हो जाएगा डायमेंशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व। कूलाम आवेश बट्टे आयतन हो जाता है चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम। रो से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, लेम्डा से डिनोट करते हैं। तो रो इक्वल टू होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, आवेश बट्टा आयतन, आवेश बट्टा आयतन, आवेश बट्टा आयतन, यानी कूलाम पर मीटर क्यूब। इसको कोई कहेगा सर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका डायमेंशन का बात करें तो 80 तो रहेगा ही गुरुजी। एल का पावर इस बार -3 हो जाएगा। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। तो देखिए खुद ही पता चल जाएगा, बल बट्टे आवेश। इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र होता है बल बट्टे आवेश। तो एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। या डायमेंशन अगर लिखना हो आपको तो न्यूटन के लिए डायमेंशन होता है mLT का पावर -2। कूलाम का क्या होता है गुरुजी? IT। तो इसका फाइनल डायमेंशन आ जाएगा mL I का पावर -1, T का पावर -3। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का क्या हो जाएगा? mLI का पावर -1, T का पावर -3। ये सब छपेगा एग्जाम में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, एसआई मात्रक वोल्ट होता है, एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को भी से सूचित करते हैं। डायमेंशन के लिए देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू, एक्चुअली यहाँ हम रफ में कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है कार्य बट्टे आवेश। क्या होता है? कार्य बट्टे आवेश, कार्य बट्टे आवेश, कार्य बट्टे आवेश, कार्य बट्टे आवेश। कार्य का डायमेंशन mL² T का पावर -2 होता है, mL² T का पावर
2 होता है और आवेश का क्या होता है 80। तो इस हिसाब से जाइएगा तो ml² a का पावर -1 t का पावर -2 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो जाएगा ml² a का पावर -1 t का पावर -2 हो जाएगा। विमा किसकी? विमा विद्युत विभव की। विमा किसकी? विमा विद्युत विभव की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का विमा क्या हो जाएगा ml² a का पावर -1 t का पावर -2। ऐसा यूनिट वोल्ट, ऐसा यूनिट वोल्ट, ऐसा यूनिट वोल्ट छपेगा। जो कह रहे हैं इतना काम करके आप जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। जितना कह रहे हैं प्लीज आप इतना काम कर लीजिएगा तो पक्का पक्की आपका काम चल जाएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ वोल्ट पर मीटर होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। यहाँ जो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कहीं कलम अगर गलत चल जाए तो पता चल जाता है खुद ही कि कहीं कुछ न कुछ एरर हुआ है, तो इसलिए हम बैक गए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्चुअली फाई इक्वल टू E.S, यानी कि फील्ड और ये क्या होता है एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फील्ड का तो अभी आप निकाले हैं क्या न्यूटन पर कूलम निकाले हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या एक फॉर्मूला और आप लिखे थे, क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर, तो एक एक कट जाएगा, क्या बच जाएगा इसका यूनिट में? वोल्ट मीटर। हाँ, यहाँ होगा वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ज्यादा यही दिखेगा आपको, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट के लिए सर अभी आप निकाले हैं ml² a का पावर -1 t का पावर -2, और 1 मीटर और है तो l³ हो जाएगा, 1 मीटर और है तो l³ हो जाएगा। डायमेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जितना बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उतने करवाएंगे इस वीडियो में जिससे एग्जाम में 2 नंबर आप ले आइएगा। ml³ a का पावर -1 t का पावर -2। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देखिए इसको एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं। तो याद कीजिए कूलाम्बिक फोर्स में क्या होता है F बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r² होता है। ध्यान से पहले देख लीजिए, ये तो ये क्या है ना, ये यहाँ एप्सिलॉन नोट को भेजिए, F को इधर ले आइए, तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा गुरुजी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई r²। तो यूनिट में तो 4 पाई का यूनिट होगा ही नहीं, यहाँ F आया है। Q1 Q2 का मतलब हो गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, परमिटिविटी का एसआई मात्रक, फॉर्मूला दिखा करके इसलिए बनवा रहे हैं ना आपसे, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का गलती नहीं हो। तो इसलिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं इसको पहले, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन का बात कर लेते हैं, तो डायमेंशन निकाल करके लिख देते हैं। देखिए कूलाम स्क्वायर का मतलब हो गया क्या, जल्दी बताइए। कूलाम स्क्वायर मतलब a² t²। न्यूटन का पावर -1 का मतलब हो गया mlt का पावर -2 का पावर -1, क्योंकि न्यूटन के लिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर मीटर स्क्वायर के लिए l का पावर -2। सॉल्व करके दिखा देते हैं, a² t का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा m का पावर -1, l का पावर -1, t² l का पावर -2। फाइनली कीजिएगा तो m का पावर -1 a के साथ और कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा, l का पावर -3 आ जाएगा यहाँ से,
टी का पावर a का स्क्वायर हो जाएगा, टी का पावर 4 हो जाएगा, m का पावर -1, l का पावर -3, a का स्क्वायर, t का पावर 4। कैसे? तो सॉल्व करके ऐसे। तो देखिए इसको अब इकट्ठे करके यहाँ लिख देते हैं। याद बहुत नहीं रख पाइएगा, ध्यान से सुन लीजिए, हम इसलिए सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। इसको दिमाग में सॉल्यूशन अगर याद रहेगा ना तो पक्का एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू होता है QD, यानी आवेश गुना दूरी। क्या होता है? आवेश दूरी। तो SI मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम मीटर। SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। फॉर्मूलो साथ में बता रहे हैं, बहुत काम करेगा। कूलाम के लिए AT लिख रहे हैं और मीटर का L, तो अटल पेंशन योजना ATL याद रखिएगा, ATL या LAT हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद्युत द्विघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण का ATL यानी कूलाम मीटर हो जाएगा। धारिता कंडक्टेंस का होता है फेराड। क्या होता है ऐसा यूनिट? फेराड होता है। क्या होता है ऐसा यूनिट? फेराड को F से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। कैपेसिटेंस धारिता का फेराड होता है। अब इसका डायमेंशन निकालना है, तो देखिए कैपेसिटेंस बराबर Q/V होता है। क्या होता है सर? कैपेसिटेंस बराबर Q/V होता है। तो Q का AT होता है डायमेंशन, और V का कहीं आप निकाले हैं mL², A का पावर -1, T का पावर -2। तो लिख दीजिए, सबको ऊपर ले जाइएगा। तो डायमेंशन इसका देखिए फाइनली m का पावर -1, उसके बाद और क्या आ जाएगा? m का पावर -1, l का स्क्वायर, a का, ये इधर माइनस में ऊपर जाएगा प्लस, तो a² और t का पावर कितना हो जाएगा? -1, सॉरी t का पावर 3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो t का पावर 3। तो इसका फाइनल डायमेंशन हो गया किसका? कैपेसिटेंस का, m का पावर -1, L², A का पावर 2, T का पावर 3। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, आगे हर एक एग्जाम में आपको काम देगा। इलेक्ट्रिक करंट बहुत सिंपल सी कहानी है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और इसको A से सूचित करते हैं। इसके डायमेंशन को A भी लिख सकते हैं या नहीं तो I भी। या देखिए कहीं कहीं बड़का इस तरह से दे देगा, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, a। तो आप टेंशन में मत आइएगा, जा जो पढ़वे नहीं किए थे टेंशन नहीं लेना है। m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 मतलब ये है, ये नहीं है, ये है नहीं, बस वैसे लिख दिया है इसके, क्योंकि किसी भी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, उसका होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है। करंट डेंसिटी J एक्चुअली I/A होता है, इलेक्ट्रिक करंट बटा एरिया। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हो जाएगा AL का पावर -2 या IL का पावर -2। मोबिलिटी देखिए, मोबिलिटी इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी यानी गतिशीलता का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से अगर इसका निकालिएगा यूनिट, तो यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। डायमेंशन अगर निकालने जाइएगा तो आप यहां से बहुत आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का LT का पावर -1 आएगा, LT का पावर -1 आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, यानी mLT का पावर -2, और पर कूलम वाला जो है कहाँ चल जाएगा? AT ऊपर चल जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए L से L कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ क्या बच गया? पर मीटर। ऊपर जाएगा तो पर मीटर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
ये दोनों तो यहीं काम खत्म हो गया, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा m का पावर -1a और टी स्क्वायर, m का पावर -1a टी स्क्वायर, m का पावर -1a टी स्क्वायर, m का पावर -1a और t का स्क्वायर। यही डायमेंशन हो जाता है किसका, मोबिलिटी का। ये बहुत लोग गलती कर देते हैं, इसलिए इसको VBI करके सर दिमाग में छाप लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा यहाँ से ये यूनिट एंड डायमेंशन वाला टॉपिक। प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक खूब धज्जी उड़ा करके पूछता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध मतलब विरोध करना, प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा का जो विरोध करेगा उसी को प्रतिरोध कहते हैं। कंडक्टेंस मतलब चालकत्व, चालकत्व का क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा होता है, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, यानी पर ओम हो जाएगा, पर ओम हो जाएगा। ओम का पावर -1 या इसको ओम का पावर -1 यहां लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको महो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, महो। इसी महो को सीमेंस भी कहा जाता है, महो को ही सीमेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंस। सीमेंस को एस से डिनोट किया जाता है। तो कंडक्टेंस का हो जाएगा पर ओम, ये पर ओम या महो या सीमेंस एस, ये सभी किसका हो जाएगा, कंडक्टेंस का हो जाएगा। रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट ओम मीटर। इसका डायमेंशन निकालना है तो देखिए ओम इक्वल टू होता है V/I, ओम इक्वल टू V/I और मीटर हो जाएगा। भी का देखिए अभी आप निकाले हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। भी का क्या निकाले हैं, ml² a का पावर -1 t का पावर -2। भी का क्या निकाले हैं, ml² a का पावर -1 t का पावर -2। यहाँ एक और मीटर होगा तो एक और l लग जाएगा, ये l³ हो जाएगा। और यहाँ एक l है और I का क्या होता है, I का A होता है, तो A ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ml³ a का पावर -2 t का पावर -2। यही डायमेंशन हो जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट यूनिट है इसका। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी गलती करके नहीं आना है। डायमेंशन भी याद रखिएगा, ml³ a का पावर -2 t का पावर कितना हो जाएगा, -2। कंडक्टिविटी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कंडक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, या यहाँ लिख दे इसका डायमेंशन। फाइनल डायमेंशन यहाँ लिख देते हैं, ml³ a का पावर -2 t का पावर -2 हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का जस्ट उल्टा सर होता है कंडक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा, पर ओम पर मीटर। पर ओम पर मीटर का मतलब हो गया महो पर मीटर या सीमेंस पर मीटर। क्या हो जाएगा, सीमेंस पर मीटर, एस पर मीटर हो जाएगा। तो जो इसका डायमेंशन निकाले है ना, इसी में सब में क्या कीजिए, पावर को माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर दीजिए तो कंडक्टिविटी आ जाएगा m का पावर -1, l का पावर -3, a² और t² हो जाएगा डायमेंशन किसका, कंडक्टिविटी का। ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। इसका भी वोल्ट होता है, इसका क्या होता है, वोल्ट, यानी पोटेंशियल का जो होता है वही इसका होता है। ईएमएफ मापने वाले यंत्र को पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इसका जब वोल्ट होगा तो सारा गुण वही हो जाएगा विद्युत विभव वाला। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, एसआई मात्रक टेस्ला होता है, एसआई मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला होता है, एसआई मात्रक
टेस्ला होता है। तो क्या होता है? टेस्ला, टी से सूचित करते हैं। और देखिए टेस्ला इक्वल्स टू और एक चीज होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसका देखिए एक इसका अन्य यूनिट में गॉस आता है। तो एक टेस्ला बराबर 10 का पावर 4 गॉस होता है, वो भी याद रखना है। टेस्ला यहाँ से डायमेंशन निकालना है। तो देखिए न्यूटन के लिए क्या लिखेंगे? mL का पावर -2 पर एम्पियर मीटर है तो एम्पियर का ए ही लिखेंगे और मीटर के लिए एल। एल से एल कट गया, ये ऊपर जाएगा तो m ए का पावर -1 टी का पावर -2। इसका डायमेंशन हो जाएगा m ए का पावर -1 टी का पावर -2। m ए का पावर -1 टी का पावर -2। टॉर्क क्या होता है? तो बल और लंबत दूरी टॉर्क कहलाता है। बल और लंबत दूरी का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क कहलाता है। तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। डायमेंशन का बात कीजिएगा तो mL² टी का पावर -2 हो जाएगा। न्यूटन होता है mL टी का पावर -2। एक और मीटर लगेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर टी स्क्वायर, यानी mL² टी का पावर -2 हो जाएगा। डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर AL का पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद पोल स्ट्रेंथ का होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर हो जाता है। क्या हो जाता है? वेबर हो जाता है। वेबर हो जाता है। वेबर हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर हो जाता है। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। बाकी सारी प्रॉपर्टी जो पीछे पढ़े हैं टेस्ला का वो यथावत रहेगा। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरण का क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होता है? हेनरी होता है। इम्पीडेंस प्रतिबाधा एक टाइप का प्रतिरोध है तो इसका ओम हो जाता है SI मात्रक। क्या हो जाता है? ओम हो जाता है SI मात्रक। डिस्टेंस दूरी है, दूरी का तो पता है मीटर है, लेकिन यहाँ एक चीज बताना था कि दूरी जो होता है उसका एक सबसे मतलब उसका एक बड़ा मात्रक क्या होता है? लाइट ईयर होता है, वो याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो समान भौतिक राशियों का अनुपात है, इसलिए इसमें ना ही नो SI यूनिट और नो डायमेंशन। नो डायमेंशन, ना ही डायमेंशन होगा ना ही SI मात्रक होगा। किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर। डायोप्टर बराबर पर मीटर होता है। डायमेंशन L का पावर -1 हो जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट को H कहते हैं, ये जूल सेकेंड होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है? जूल सेकेंड होता है। जूल के लिए mL² टी का पावर -2 और एक टी घट जाएगा तो mL टी का पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mL टी का पावर -1 हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। प्लैंक्स कांस्टेंट का mL टी का पावर फिर -2 लिख दिए, -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा। इसका वैल्यू भी याद रखिएगा। वैल्यू भी कभी कभी अगर आपको काम आएगा तो 6.63 और 10 का पावर -34 जूल सेकेंड हो जाएगा। रेडबर्ग कांस्टेंट को R से डिनोट करते हैं। इसका SI मात्रक पर मीटर होता है। SI मात्रक पर मीटर होता है। एटेन्युएशन जो होता है ये भी पर मीटर होता है। रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू भी अगर कभी पूछ दे तो 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर, इसका वैल्यू भी याद रखिएगा। तो ये तमाम SI यूनिट और डायमेंशन जो सर 12th बोर्ड में इस बार छपेगा, यहाँ से 2 नंबर पक्का आ जाएगा आपको। तो इसको बार बार देख करके जाइएगा, एग्जाम में गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सोचिएगा इसको छोड़ देंगे तो सबको छोड़िए दीजिएगा तो बनाइएगा क्या। इसलिए प्लीज आप लोग क्या कीजिए, बने रहिए और लगातार पढ़ाई कीजिए। लास्ट समय वो बहुत काम आता है, यकीन मानिए लास्ट वाला समय को गंवाना नहीं है। जय हिंद।